दोस्तों लुक एट दीज नंबर्स। अमेरिका में हर 2 में से एक शादी डाइवोर्स में खत्म होती है, 50%। स्वीडन में 54% और इंडिया में ये नंबर सिर्फ 1%। यानी 100 शादियों में से सिर्फ एक। सुनने में एक प्राउड नंबर लगता है कि हमारी फैमिली वैल्यूज कितनी स्ट्रांग हैं, लेकिन ये तो नेशनल एवरेज है। अब शहरों की तरफ देखिए, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, कोलकाता, इन मेट्रो सिटीज में फैमिली कोर्ट्स में डाइवोर्स पिटिशंस पिछले एक डिकेड में 30 से 40% बढ़ गई हैं। कुछ शहरों में ये पिटिशंस ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुकी हैं। और एक और नंबर जो आपको चौंका देगा, सिर्फ महाराष्ट्र पूरे इंडिया के डाइवोर्स केसेस का 18.7% कंट्रीब्यूट करता है, कर्नाटक 11.7% और दिल्ली में 1990 से अगर मैं 2012 के बीच का आपको डेटा बताऊं तो 36% बढ़ गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग डाइवोर्स ले रहे हैं इनमें मेजॉरिटी 24 से 34 साल के यंग लोग हैं, यानी वो जनरेशन जो अपनी जिंदगी शुरू कर रही है। तो सवाल ये है जो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इंडिया की फैमिली वैल्यूज इतनी स्ट्रांग हैं तो फिर हमारे शहरों के कोर्ट्स डाइवोर्स पिटीशंस में क्यों डूब रहे हैं? और पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या बदला है कि अब ये जो चीज़ कभी टैबू होती थी अब ये इतनी कॉमन हो गई है? ये जवाब सिर्फ एक रीज़न में नहीं है, ये जवाब सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और कल्चर, इन सब के बीच छुपा हुआ है। और आज हम इन सब को एक एक करके खोलेंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार, मैं हूं शशांक त्यागी, फैकल्टी पॉलिटिकल साइंस एट स्टडी IQ IAS। देखो, इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको कुछ रीसेंट हेडलाइंस दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये हेडलाइंस इस पूरे इशू के एक्सट्रीम और बहुत ही डिस्टर्बिंग सिम्टम्स को दर्शाती है। जून 2026, पुणे का एक 25 साल का यंग रियल्टर केतन अग्रवाल अपने फियांसे के साथ लोहागढ़ फोर्ट पे गया, एक रोमांटिक ट्रैक पर गया और वो सोचता था कि ये प्यार का सफ़र है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये एक सोची समझी ट्रैप था, बनाया गया जाल था और उस ट्रिप पे केतन की जान चली गई। बाद में पता चला कि उसकी पार्टनर ने हफ्तों पहले मुंबई एयरपोर्ट पे उसका पासपोर्ट तक डिस्ट्रॉय कर दिया था। मई 2025, एक और केस जिसने मीडिया में हनीमून केस बताया गया था, राजा रघुवंशी के शादी के कुछ दिन बाद मेघालय के एक वाटरफॉल के पास अपनी जान खो बैठा और इस ट्रेजेडी में प्राइम एक्यूज्ड उन्हीं की पत्नी। जुलाई 2026, तमिलनाडु के सत्तूर में एक 8 साल पुरानी शादी बढ़ते शक और घर के झगड़ों के चलते एक दिन में बिखर गई और एक जान चली गई। अब दोस्तों, मैं यहां एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, ये केसेस नॉर्मल नहीं हैं, ये एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग आउटलायर्स हैं, लेकिन एक सोशोलॉजिस्ट की तरह इन्हें समझना जरूरी है। जब एक सोसाइटी एक पुराने सिस्टम से एक नए सिस्टम में ट्रांजिशन करती है तो उस ट्रांजिशन में बहुत सारा स्ट्रेस, कंफ्यूजन और पेन पैदा होता है, और ये हेडलाइंस उन पेन का सबसे डार्क चेहरा है। लेकिन असली कहानी इन हेडलाइंस में नहीं है, असली कहानी उस डेटा में है जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए अब हम एक एक करके उन असली रीजंस को समझते हैं जो इंडिया के रिश्तों को बदल रहे हैं। पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, औरतों की इकोनॉमिक आज़ादी। ये एक सोशल एस्पेक्ट है जो सबसे डीपली चीज़ें बदल रहा है। देखो, हिस्टोरिकली इंडिया में बहुत सी औरतें एक अनहैप्पी या टॉक्सिक शादी में सिर्फ इसलिए फंसी रहती थी क्योंकि उनके पास अपनी कोई इनकम नहीं थी। मतलब वो पूरी तरह अपने पति या जॉइंट फैमिली पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी। इसका मतलब क्या होता था? अगर शादी में नेग्लेक्ट हो, एब्यूज़ हो या टॉक्सिक इन-लॉज हो तो भी उस औरत के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि निकल गए तो जाएगी कहाँ, खाएगी क्या, बच्चों को कैसे पालेगी। ये एक इकोनॉमिक ट्रैप था। लेकिन अब जैसे जैसे ज़्यादा औरतें हायर एजुकेशन ले रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, तो अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, तो ये इकोनॉमिक ट्रैप टूट रहा है। और अब एक औरत को सिर्फ फाइनेंशियल सर्वाइवल के लिए एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में रहना नहीं पड़ता, और डेटा इसको कंफर्म करता है। आज अर्बन एरियाज में मेजॉरिटी ऑफ डाइवोर्सेस औरतें खुद इनिशिएट कर रही हैं। ये एक फंडामेंटल पावर शिफ्ट है। ये कोई फैमिली वैल्यूज़ का कोलैप्स नहीं है, ये एक औरत का अपनी डिग्निटी को चुनने का फैसला भी है। दूसरे रीजंस भी हैं, जैसे अर्बनाइजेशन, उसका हाई स्ट्रेस लाइफस्टाइल। सोचिए, जब लोग छोटे टाउन्स में विलेजेस से निकलकर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे मेगा सिटीज़ में आते हैं तो उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। एक फास्ट पेस्ड, हाई प्रेशर लाइफस्टाइल, लंबे काम के घंटे, घंटों का कम्यूट, फाइनेंशियल प्रेशर, और इस सब में फैमिली के लिए टाइम ही नहीं बचता। 2 लोग एक घर में रहते तो हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ठीक से बात ही करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो ये धीरे धीरे रिश्तों को कमज़ोर करता जाता है। और अर्बनाइजेशन एक और चीज़ बदलता है, वो है एनोनिमिटी। एक छोटे गांव में लोग क्या कहेंगे का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था। सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन एक बड़ी सिटी में कोई किसी को नहीं जानता, और इस एनोनिमिटी की वजह से वो समाज का प्रेशर जो लोग
लोगों को एक अनहैप्पी मैरिज में ज़बरदस्ती बांधे रखता था वो कम हो जाता है। तीसरा रीज़न है जॉइंट फैमिली का कोलैप्स और एक्सपेक्टेशंस का बदलना। ये एक बहुत बड़ा कल्चरल और स्ट्रक्चरल चेंज है। पुराने ज़माने में जब झगड़ा होता था तो एक बिल्ट इन सॉल्यूशन होता था। दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, कोई ना कोई एल्डर बीच में आता था और दोनों को समझा के रिकंसाइल करवा देता था। ये मीडिएशन हमेशा परफेक्ट नहीं थी, कभी कभी ये औरतों पे ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ थोपती थी, लेकिन एक बफर ज़रूर थी जो रिश्ते को तुरंत टूटने से रोकती थी। न्यूक्लियर फैमिली में ये बफर ख़त्म हो गई है। अब एक यंग कपल एक फ्लैट में अकेले हैं, झगड़ा बढ़ता है तो उसे संभालने वाला कोई तीसरा इंसान नहीं होता। और इस आइसोलेशन के साथ एक और चीज़ बदली है, एक्सपेक्टेशन। आज की 20 से 35 साल की जनरेशन मैरिज को एक ड्यूटी की तरह नहीं देखती जैसे पिछली जनरेशन देखती थी। ये जनरेशन इमोशनल कंपैटिबिलिटी चाहती है, इक्वल पार्टनरशिप चाहती है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट चाहती है, और चाहना कुछ गलत भी नहीं है। और जब ये नहीं मिलता तो जनरेशन चुपचाप सहने के बजाय निकलने का फैसला लेती है। चौथा रीज़न है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, और वो एक अपने आप में साइकोलॉजिकल शिफ्ट भी है जो लेट मैरिज के साथ आई है। देखो, आज अर्बन इंडिया में लोग काफ़ी लेट शादी कर रहे हैं। पहले करियर, फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और शादी। अब इससे एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब आप 22 साल में शादी करते हैं तो आप दोनों अभी फॉर्म हो रहे होते हैं। आप एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं, आपकी पर्सनैलिटीज़ एक दूसरे के अराउंड एडजस्ट होती हैं। लेकिन जब आप 32 साल में शादी करते हैं तो आप दोनों ऑलरेडी फुल्ली फॉर्म्ड इंडिविजुअल हो। आपकी अपनी फिक्स रूटीन है, फिक्स प्रेफरेंसेस हैं, अपना एस्टेब्लिश्ड लाइफस्टाइल है, और दो फुल्ली फॉर्म्ड एडल्ट्स के लिए एक दूसरे के अराउंड मोल्ड होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब इनकम्पैटिबिलिटी के लिए टॉलरेंस कम हो जाती है। और इस लेट मैरिज ट्रेंड के साथ एक और मॉडर्न फैक्टर जुड़ा है, डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया। ये एक अजीब सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करती हैं जिसे हम चॉइस ओवरलोड कहते हैं। जब आपको लगता है कि हमेशा एक और बेटर ऑप्शन सिर्फ एक स्वाइप करके अवेलेबल हो सकता है, तो अपने करंट रिलेशनशिप में उतना इन्वेस्ट नहीं करते। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स से भी शायद कोई बेटर मिल जाए वाली सोच आने लगती है। और इसी ऑनलाइन एक्सेसिबिलिटी ने इनफिडेलिटी यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी बढ़ाया है, जो आज डाइवोर्स का एक लीडिंग कॉज बन चुका है। अब एक रीज़न जो स्टैटिस्टिक्स में नहीं दिखता लेकिन लाखों घरों में चुपचाप रिश्तों को तोड़ रहा है, इसका नाम है मेंटल लोड यानी इमोशनल लेबर। ये क्या होता है? एक घर चलाने के लिए सिर्फ फिजिकल काम करना नहीं होता, उसके पीछे कांस्टेंट मेंटल एफर्ट होता है। कौन सी ग्रोसरी खत्म हो रही है, बच्चे का होमवर्क कब है, रिश्तेदारों के बर्थडेज, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट, घर का हर छोटा बड़ा डिसीजन। ट्रेडिशनली ये पूरा मेंटल लोड इंडिया में औरतों पे डाला जाता रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कम इनविजिबल है। इसे कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, कोई थैंक यू नहीं बोलता, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। और जब एक औरत बाहर फुल टाइम जॉब करती है और घर का पूरा मेंटल लोड भी अकेले उठाती है तो ये एक डबल बर्डन बन जाता है। ये थकान, ये फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे एक रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। लेकिन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बर्डन सिर्फ औरतों पे नहीं है, मर्दों पे भी एक इनविजिबल बर्डन है जिसे हम रेयरली एक्नॉलेज करते हैं। मर्दों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर हों, प्रोवाइडर हों, प्रोटेक्टर हों, फाइनेंशियल प्रेशर एब्जॉर्ब करें, करियर एक्सपेक्टेशंस पूरी करें और अपनी वल्नरेबिलिटी कभी एक्सप्रेस ना करें, क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। ये दोनों तरफ का एक अनस्पोकन इमोशनल बर्डन है जो मॉडर्न मैरिजेस को अंदर से थका देता है। अब पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है लीगल और गवर्नेंस का एस्पेक्ट। हिस्टोरिकली इंडिया में डाइवोर्स का प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स, इतना लंबा और इतना एक्सपेंसिव था कि वो खुद एक डिटरेंट बन जाता था। लोग चाहकर भी निकल नहीं पाते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। सबसे पहले लीगल अवेयरनेस बढ़ी है, अब लोग अपने राइट्स के बारे में जानते हैं। दूसरा, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, यानी अब दोनों पार्टनर्स आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं तो प्रोसेस अब बहुत स्ट्रीमलाइंड हो गया है, जनरली 6 से 18 महीने। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नेंस एस्पेक्ट है। हमारे फैमिली कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट अब इस ट्रांजिशन को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। कोर्ट्स अब प्री लिटिगेशन मीडिएशन को एनकरेज कर रही है, और जहां एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी कपल को हेल्प करता है बिना जज के इंटरवेंशन के। और सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट जजमेंट्स में उस 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड को भी वेव करना शुरू किया है अगर कपल ऑलरेडी काफ़ी टाइम से अलग रह रहे हों। ये एक मैच्योर्ड लीगल सिस्टम का साइन है जो समझता है कि कभी कभी सबसे कंपैशनेट चीज़ लोगों को पीसफुली अलग होने देना होती है। और ये गवर्नेंस एंगल इस पूरे इशू का सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट है। याद है वो शॉकिंग हेडलाइंस जिनसे हमने शुरू किया, केतन, राजा, सत्तूर का केस। वो केसेस तब होते हैं जब लोगों के पास पीसफुल एग्जिट का रास्ता बंद हो जाता है, जब कोई ट्रैप्ड फील करता है, जब निकलने का कोई डिग्निफाइड रास्ता नहीं दिखता,
तो कुछ लोग सबसे डार्क रास्ते को चूज कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, एक एक्सेसिबल, स्ट्रीमलाइंड म्यूचुअल डाइवोर्स सिर्फ एक लीगल कन्वीनियंस नहीं है, ये एक सोसाइटी की सेफ्टी वॉल्व भी है। क्योंकि जब पीसफुल एग्जिट के रास्ते खुलते हैं तब ट्रेजिक रास्ते बंद होते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल एस्पेक्ट भी है इस पूरे इशू की जड़ में, और जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है इंडिया में शादी का मतलब क्या होता है। देखो, वेस्टर्न कंट्रीज में शादी दो इंडिविजुअल के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक साथ रहने का फैसला लेते हैं। लेकिन इंडिया में शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती, ये दो पूरे परिवारों के बीच होती है। ये सोशल, कल्चरल, कभी कभी इकोनॉमिक गठबंधन होता है। और इसी वजह से इंडिया में शादी के साथ बहुत सारी एक्सपेक्टेशन बांध दी जाती हैं, जो सिर्फ उस कपल की नहीं है बल्कि दोनों फैमिलीज की होती हैं। अब ये ट्रेडिशनल सिस्टम जब तक काम करता था, जब तक पार्टनर्स की भी वही एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन आज एक यंग अर्बन कपल प्यार, पार्टनरशिप और पर्सनल फ्रीडम चाहता है, और उनके पेरेंट्स अभी भी उस पुराने ड्यूटी और एडजस्टमेंट वाले मॉडल में सोचते हैं। ये दो जनरेशन्स के बीच का क्लैश मॉडर्न मैरिजेस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर डालता है। और एक और कल्चरल लेयर है जो सोशल मीडिया ने क्रिएट करी है। इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपनी परफेक्ट मैरिड लाइफ दिखाते हैं, परफेक्ट वैकेशंस, परफेक्ट एनिवर्सरीज, परफेक्ट कपल्स। और जब एक रियल कपल अपनी नॉर्मल, इम्परफेक्ट, एवरीडे जिंदगी को उस क्यूरेटेड हाईलाइट रील से कंपेयर करता है, तो उन्हें अपनी शादी कम लगने लगती है। ये एक नया किस्म का प्रेशर है जो पिछली जनरेशन्स के सामने कभी नहीं होता था। अब एक पॉलिटिकल और गवर्नेंस एंगल भी समझते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवोर्स सिर्फ दो लोगों का पर्सनल मैटर नहीं है, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी और स्टेट पे भी पड़ता है। जब डाइवोर्स केसेस बढ़ते हैं तो फैमिली कोर्ट्स पे लोड बढ़ता है। इंडिया में ऑलरेडी करोड़्स ऑफ पेंडिंग केसेस हैं, और इनमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और एक बड़ा हिस्सा है। इसलिए गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों इस इशू को सीरियसली ले रहे हैं। फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत स्पेशल फैमिली कोर्ट्स बनाए गए हैं ताकि इन सेंसिटिव मैटर्स को जल्दी और सेंसिटिवली हैंडल किया जा सके। और इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है मेंटेनेंस और एलिमनी का। जब दो लोग अलग होते हैं तो फाइनेंशियली वीकर पार्टनर का क्या होगा, उसका सपोर्ट कैसे होगा? ये एक बहुत नुआंस्ड लीगल और सोशल क्वेश्चन है जिस पे कोर्ट्स लगातार काम कर रही हैं। अब मुझे याद है, मैंने आपसे वीडियो के शुरू में एक सवाल पूछा था, अगर इंडिया का डाइवोर्स रेट इतना कम है तो फिर हमारे शहरों की कोर्ट में पिटीशन क्यों बढ़ रही हैं? अब आपके पास जवाब है। वो 1% का नेशनल नंबर पूरी कहानी नहीं बताता था। वो नंबर उन करोड़्स ऑफ मैरिजेस को इंक्लूड करता है जहां डाइवोर्स अभी भी इम्पॉसिबल है। रूरल एरियाज में जहां स्टिग्मा इतना ज़्यादा है और फाइनेंशियल डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है कि एक अनहैप्पी मैरिज से निकलना एक ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए कुछ नदर्न स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान जो ज़्यादा पैट्रियार्कल हैं, वहाँ रिकॉर्डेड डाइवोर्स रेट कम है। लेकिन कम रेट का मतलब ये नहीं है कि वहाँ शादियाँ ज़्यादा खुश हैं या सेपरेशन ना हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वहाँ डाइवोर्स तक पहुँचना ज़्यादा मुश्किल है, और जहाँ ये बैरियर टूटने लगते हैं उन अर्बन एरियाज़ में वो सारी सप्रेस डिमांड अब कोर्ट पिटिशन के रूप में बाहर आ रही हैं। तो ये अर्बन सर्च फैमिली वैल्यूज़ का साइन नहीं है, ये एक ट्रांजिशन का साइन है। अब इस पूरे टॉपिक को एक यूपीएससी के नज़रिए से भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक बहुत रिच केस स्टडी है जीएस पेपर 1 सोसाइटी में। चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का ट्रांजिशन, अर्बनाइजेशन का सोशल इम्पैक्ट और वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल है। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में ये फैमिली कोर्ट सिस्टम, जुडिशियल रिफॉर्म्स और मीडिएशन मैकेनिज्म को कवर करता है। और ऐसे के लिए एक पावरफुल लाइन याद रखिएगा, एक सोसाइटी की असली सक्सेस इस बात से नहीं नापी जाती कि उसने कितनी शादियां बचाई, बल्कि इस बात से कि उसने कितने लोगों को एक अनहैप्पी शादी से डिग्निटी के साथ निकलने की आज़ादी दी। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को एक लास्ट थॉट के साथ खत्म करना चाहता हूं। जब हम शॉकिंग हेडलाइंस देखते हैं या फिर डाइवोर्स पिटीशंस के नंबर बढ़ते हैं, सोचते हैं इंडियन फैमिली सिस्टम खत्म हो रहा है, लेकिन हम गलत देख रहे होते हैं। हम इंडियन फैमिली का डिस्ट्रक्शन नहीं देख रहे हैं, हम उसका डेस्परेट इवोल्यूशन देख रहे हैं। डिकेड्स तक इंडिया का डाइवोर्स रेट आर्टिफिशियली मेंटेन किया गया दो चीज़ों से, एक इंटेंस सोशल स्टिग्मा और दो औरतों की फाइनेंशियल डिपेंडेंस। जैसे एजुकेशन और अर्बनाइजेशन हमारे शहरों को बदल रही है, एक ब्रोकन मैरिज अब एक लाइफ सेंटेंस नहीं मानी जाती। फैमिली कोर्ट्स में बढ़ते नंबर्स एक ऐसी जनरेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं जो ब्रेव एनफ है अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को लोग क्या कहेंगे के डर से ऊपर रखने के लिए। शादियां शायद आसमान में बनती हों, लेकिन उन्हें निभाना या रेस्पेक्ट के साथ छोड़ना, ये फैसला हमेशा ज़मीन पर दो इंसानों का होता है। और पहली बार इंडिया में दोनों इंसानों के पास ये फैसला लेने की आज़ादी है, और यही एक बढ़ते और मैच्योरिंग भारत की पहचान है।
और हाँ, ये वीडियो एक सेंसिटिव टॉपिक को ऑब्जेक्टिवली समझने के लिए था। अगर आप या आपका कोई मैरिटल डिस्ट्रेस से गुजर रहा है तो प्रोफेशनल काउंसलिंग और लीगल एडवाइस ज़रूर लें, क्योंकि हर कहानी का एक बेटर सॉल्यूशन हमेशा होता है। थैंक यू सो मच। आपने देखा स्टडी IQ एक्सप्लेन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।